नमस्कार मित्रों, आज सो स्वीट किचन में मैं आपको मेरे पुश्तैनी घर की सैर करा रही हूँ। मेरा पुश्तैनी मकान, मायके का पुश्तैनी मकान जो राजस्थान के फलोदी गांव में है। फलोदी गांव तो नहीं कह सकते उसको, कस्बा है फलोदी। और करीब 125 साल पुराना ये घर है। 125 साल पहले मेरे परदादाजी श्रीमान स्वर्गीय भैराराम जी पंचार्य जो फलोदी स्थित उदड़ गांव से यहाँ आए थे। उदड़ गांव जिसको 3 जिलों की सरहद लगती है, 3 जिलों की सीमा लगती है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो वो बीच का गांव है, वहाँ से वो आए थे फलोदी। और यहाँ पे उन्होंने मिठाई का काम शुरू किया था, हलवाई का काम। तो ये पुश्तैनी मकान है 125 साल पुराना। और यहाँ पे मेरे सभी चाचा जी, बुआ है, सबका जन्म यहाँ पे हुआ है। और ये जो है शिव कुटिया है, ये हमारी तपोभूमि है ये। तो यहाँ मेरे परदादा जी, दादी जी, दादाजी सब ने यहाँ पे माला फेरी हुई है। तो एकदम तपोभूमि है ये घर, हमारा मंदिर है, घर नहीं कह सकते इसको। तो उस घर की आज मैं आपको सैर कराती हूँ कि पुरानी चीज़ों को रखते हुए भी इसको हमने किस तरह से सुविधाजनक बनाया है, वो आज आपको मैं उसकी सैर कराऊंगी। सबसे पहले मेरे मायके की यानी पंचार्य परिवार की कुलदेवी माँ हरसिद्धि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ हरसिद्धि का मंदिर महाराज विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में स्थित है। वो महाराजा विक्रमादित्य की भी कुलदेवी हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर बनवाया था। माता रानी का आशीर्वाद पंचार्य परिवार पर इसी तरह बना रहे। नमन करती हूँ मेरे फलोदी की ग्राम देवी, ग्राम दैवत माँ लटियाल भवानी को। नमन करती हूँ मेरे पूर्वजों को, मेरे परदादाजी स्वर्गीय भैराराम जी पंचार्य, मेरी परदादी जी, मेरे दादाजी स्वर्गीय छगनलाल जी पंचार्य और मेरी दादी जी स्वर्गीय सुंदरबाई को, जिनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। ये है मेरे ताऊ जी श्रीमान रामनिवास जी पंचारिया। इनकी ओम स्वीट होम नाम से दुकान है। यहाँ के दहीत्रे और कोका भुजिया बहुत ही प्रसिद्ध है। ये दोनों रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चाचा जी जेठमल जी पंचारिया जी की दुकान है लटियाल स्वीट्स होम नाम से। मनोज पंचारिया जी की दुकान है मूर्जी हलवाई के दुकान के नाम से। और श्री राम स्वीट्स नाम से है मेरे चाचा जी अशोक पंचारिया जी की दुकान। मेरे परदादाजी के 3 बेटे थे, छगनलाल जी पंचारिया, लालचंद जी पंचारिया जिनको मूर्जे हलवाई के नाम से जानते हैं, और हरसुख जी पंचारिया। तीनों के ही जो बेटे हैं वो सभी अपनी इस मिठाई की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सी दुकानें हैं। और मनोज चाचा जी से तो आप सभी परिचित हैं, मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था और उनकी रेसिपी पंचधारी लड्डू को आप लोगों ने बहुत सराहा है, उसके लिए आभार। खोपरा पाक, गाल के लड्डू, बेसन का चूरमा, बेसन की चक्की, माखन बड़ा, ये भी रेसिपी उनकी मैंने आपके साथ शेयर की है। काजू कतली स्पेशल और काला गुलाब जामुन, ये 2 रेसिपीज़ मेरे चाचा जी जेठमल पंचार्य जी की है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। परदादाजी की रेसिपी से घी की मोगर की कचौरी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे पिताजी श्रीमान नारायण लाल जी पंचारिया हैं, जो पेशे से वकील रहे हैं और सन 2014 से 2020 तक राज्यसभा में राजस्थान से सांसद रहे हैं। मेरे पिताजी के बाकी सभी भाइयों ने अपने पुश्तैनी धंधे को, मतलब मिठाई के, हलवाई के धंधे को आगे बढ़ाकर फलोदी में अपना नाम कमाया। पर पिताजी के मन में देश सेवा करने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने करीब 45 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपना योगदान देना शुरू किया। उस समय जनसंघ नाम से भारतीय जनता पार्टी थी, उस वक्त से पिताजी जुड़े हुए थे। और इमरजेंसी जब लगी थी, आपातकाल जब लगा था, तब वो जेल भी गए थे। तो सन 2002 में जब मोदी जी जोधपुर आए थे, तो उस वक्त की ये फ़ोटो है। तब हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी दिन पिताजी आगे जाकर राज्यसभा में जाएंगे। माननीय मोदी जी ने उनकी प्रतिभा को जाना और उन्हें देश सेवा करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए उनका हार्दिक आभार। पूजा की थाली हाथ में लिए मेरे पिताजी, उनके पास खड़े हैं मेरे ताऊ जी श्रीमान राम निवास जी पंचारिया और उनके पास मेरे चाचा जी श्रीमान जेठमल जी पंचारिया। हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का योगदान होता है, उसी तरह मेरे पिताजी की सफलता के पीछे भी मेरी माँ सुमित्रा पंचारिया का योगदान रहा है। माँ ने 35 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और सरकारी स्कूल में व्याख्याता के पद से वो सेवानिवृत्त हुई हैं। और हम भाई बहनों की भी उन्होंने परवरिश बहुत ही अच्छे से की है। मेरा भाई भरत पंचारिया जो जोधपुर स्थित जैक एंड जिल स्कूल का निदेशक है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। पूरे कोरोना काल में जैक एंड जिल स्कूल ने अपना ऑनलाइन शिक्षण शुल्क ना लेते हुए जारी रखा। इसका भी यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी।
मेरी माँ ने 9 वर्ष तक आदर्श विद्या मंदिर में भी अपनी सेवाएं दी थी। ये जब मैं तीसरी कक्षा में थी तब माँ हमारी कक्षा की कक्षाध्यापिका थी, तब की फ़ोटो है। चलिए अब आपको फलोदी स्थित हमारे पूर्वजों के घर की सैर करा देती हूँ। ये घर बाहर से इस तरह का दिखता है। बाहर से देखने में आपको लग रहा है कि 2 मंजिला है, लेकिन अंदर इसकी रचना बिल्कुल अलग है। ये है चौकी। फलोदी में लगभग हर घरों के बाहर इस तरह की जगह होती है, यहाँ पे बैठ के सब गपशप मारते हैं, इसे चौकी बोलते हैं। और ये है इसका मुख्य दरवाज़ा। घर का नाम रखा गया है शिव कुटीर, क्योंकि मेरे दादाजी शिव भक्त थे। और ये जो जाली का दरवाज़ा अभी बाद में बनवाया है, पहले सिर्फ अंदर का दरवाज़ा ही था। ये अंदर सिट आउट जिसे बोलते हैं वो है। उसके बाद और एक कमरा अंदर है, इसे यहाँ पे पानी की व्यवस्था रखी गई है, हमारे मारवाड़ में परिंदा बोलते हैं। और पानी की टंकी भी यही है, ये व्यवस्था रखी गई है, अंडरग्राउंड टंकी है पानी की। तो ये सिट आउट से अंदर आके ये जगह है, देखिए जगह कितनी मतलब इतनी स्पेस है यहाँ पे सामान रखने के लिए, जो पुराने घरों में ही मिलेगी। अब हम आ गए अंदर, तो यहाँ तक आपको लगा होगा कि घर की छत कितनी छोटी है, कितना नीचे है, लेकिन अब ये देखिए ऊपर कितना ऊपर, करीब 32 से 33 फीट तक ऊपर है ये अभी बनवाया है इसको। ये है चौक, मारवाड़ में हर घर में मिल जाएगा आपको चौक। ये है रसोई, मेरी दादी माँ यहीं भोजन बनाया करती थी, तो इसको भी थोड़ा सा तैयार करवा दिया है, थोड़ा सा रिनोवेशन कर दिया है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। पुराने जो स्टोरेज के लिए रखे हुए हैं अलमारियाँ, वो यूं क्यों रखी है, सिर्फ चूल्हा हटा के और स्टैंड बना दिया है और गैस की व्यवस्था रख दी है यहाँ पे, और खिड़कियाँ निकाल दी हैं थोड़ी, ताकि वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो। बाकी सब पहले जैसा ही रखा है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। अब ये इस घर का मुख्य आकर्षण है, गुंजार बोलते हैं इसे, अंडरग्राउंड बोलते हैं आज की भाषा में, तो फलोदी में इन्हें गुंजार बोलते हैं। दरवाजे देखिए आप, पुराने ही दरवाजे रखे हैं, इनको बदला नहीं है, वही स्टाइल में ये कड़ी है यहाँ पे, वही वैसा ही रखा है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ इसको कलर करके थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। और अंदर टाइल्स लगवा दी है, क्योंकि चूने का काम था तो वो बहुत चूना गिरता था, सीलन बहुत होती थी, इसलिए टाइल्स लगा के थोड़ा सा तैयार कर दिया है इसको। पंखे लगवा दिए हैं, जो पहले नहीं होते थे पंखे, पहले तो ये वैसे ही, और वैसे पंखा ना भी हो तो ये बहुत ठंडा होता है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, ऐसा ये गुंजार है। ये अंदर का है, देखिए स्टोरेज कितना है यहाँ पे। और ये छोटी सी खिड़की दी है बाहर और अंदर के गुंजार के बीच में। यहाँ गुंजार में भी देखिए बड़े बड़े अलमारियाँ एकदम, इसको हमारे मारवाड़ में आड़ा बोलते हैं। और ये एकदम अंदर का गुंजार है, ये मेरी दादी का बेडरूम जैसा कह सकते हैं आप, दादी का कमरा है, तो इसका भी दरवाज़ा वही रखा है, इसको चेंज नहीं किया। और इसकी जो कड़ी होती ना, इसमें ताला लगाया जाता था, तो दादी हमेशा इसे ताला रखती थी। बहुत खजाना तो नहीं था, लेकिन फिर भी रखती थी। और ये देखिए स्टोरेज का एकदम बड़ी बड़ी अलमारियां हैं यहाँ पे। और ये छोटी सी जो अलमारी है, ये मेरी दादी का खजाना इसमें रहता था, वो है, कितना सुंदर है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज भी जाते हैं तो अपना सामान, कीमती सामान यहाँ रखते हैं। चलिए अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गुंजार में आते और जाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हाइट कम है तो लगने का डर रहता है, तो लंबे लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी है, बाकी हमें तो बचपन से आदत है। अब चलिए सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं ऊपर, तो सीढ़ियों का भी पत्थर बदला है बस। और ये जो अलमारी है छोटी सी, यहाँ पे मेरे दादाजी अपनी चाबी और गाय कुत्तों के लिए रोटी और चिड़ियों के लिए दाना रखा करते थे, वो थैली यहाँ रखा करते थे, वो है यहाँ पे। और यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, देखिए महादेव के दर्शन हो रहे हैं ऊपर चढ़ते ही, एकदम बढ़िया। दादाजी शिव भक्त थे, माँ भी शिव भक्त हैं, तो घर में सभी शिव भक्त हैं। अब ये रसोई के ऊपर की छोटी सी छत है, इसे हम रसोई डागड़ा बोलते थे, वो है ये। और यहाँ पे रेलिंग लगवा दी है, थोड़ी हाइट कम होने की वजह से डर रहता था छोटे बच्चों का, तो रेलिंग लगवा दी है यहाँ पे, इसको तैयार करवा दिया है। और यहाँ से ये देखिए तुलसी दल रखा है यहाँ पे। यहाँ फलोदी में तुलसी बहुत अच्छी होती है, पता नहीं यहाँ के मिट्टी पानी का कारण है, बहुत अच्छी होती हैं। और ये कड़ियाँ लगी यहाँ पे, बचपन में झूला लगा के झूलते थे हम लोग। और अभी ये जो आपको यहाँ पे सब भगवान की मूर्तियाँ और दिख रही है, क्योंकि जो मेन शिव कुटिया है हमारी, वहाँ पे कलर का काम चल रहा है, इसलिए सारे भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की हैं। और ये यहाँ भी एक स्टोरेज है, छोटी सी एक अलमारी दी है, यहाँ भी कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो पुराने घरों में स्टोरेज बहुत अच्छा होता था, और आज की तरफ फर्नीचर पे पैसा बर्बाद नहीं किया जाता था, घर ही इस तरह से बनाए जाते थे
दीवारों में स्टोरेज होता था, तो वो ज़्यादा सेफ़ भी होता था। अब ये एक कमरा है, ये यहाँ पे भी बेडरूम भी कह सकते हैं आप इसको एक। और यहाँ भी देखिए आप, इतना स्टोरेज है। हम इसे माड़िया बोलते हैं, जो फलोदी में जो है इसको माड़िया बोलते हैं। इसमें भी एक छोटा सा स्टोरेज है, मतलब इस कमरे में जो भी रहता हो वो अपना कीमती सामान इसमें रख सकता है, वैसा है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये भी दरवाज़ा वैसा ही रखा है। एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये गंगा जल है कांच की बोतल में, मेरे दादाजी ने लेके आया था हरिद्वार से। करीब 60-70 साल पुराना ये गंगा जल है, और अभी भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, वैसे के वैसा ही है ये। तो कहते हैं ना, गंगा जल ख़राब नहीं होता कभी, तो ये देख के सिद्ध होता है। इस कमरे में भी बहुत बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, दीवार में ही ऐसी अलमारियां ऐसे बना दिए गए हैं कि आप अपना कोई भी सामान रखते हैं, मतलब बड़े बड़े बक्से और सूटकेस भी आ जाए, इतनी बड़ी ये अलमारियां हैं। और एक छोटी सी खिड़की ये अभी बाद में निकाली है ताकि गर्मियों में वेंटिलेशन होता रहे। तो ये खिड़की जो है ये बाहर निकलेगी, कहाँ निकलेगी, यहाँ से देखिए, ये सामने रसोई डागड़ा दिख रहा है बाहर, तो ये यहाँ पे निकलेगी। ये है शिव कुटिया। यहाँ मेरे दादाजी, मेरे दादी जी माला फेरते थे, पूजा पाठ करते थे। तो अभी यहाँ पे रंग रोगन का काम चल रहा है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई तस्वीरें नहीं हैं, ये पेंटिंग है सारी। हमारे जो पुश्तैनी पेंटर हैं उन्होंने ये सारा तैयार किया है, और अभी इसको फिर से उन्होंने फिनिशिंग टच दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम दैविक अनुभूति होती है यहाँ शिव कुटिया में आके, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी देखिए, स्टोरेज के लिए छोटी छोटी अलमारियाँ बनाई हुई है, क्योंकि देव पूजा का भी सामान बहुत होता है, तो स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है। और इसकी छत दिखाती हूँ आपको, कितना सुंदर पेंटिंग किया है। तो बुद्ध जी नाम से हमारे पेंटर हैं, उन्होंने ये सब तैयार किया है। चलिए अब फिर से बाहर आ जाते हैं। ये यहाँ पे आ गए हम, रसोई डागड़ा जो था वहाँ आ गए हैं। यहाँ से चलते हैं दूसरी बालकनी की तरफ। यहाँ पे एक सिट आउट जैसा रखा है पहले बैठने के लिए, और ये कमरा है। तो ये कह सकते हैं कि मेरे दादाजी का बेडरूम कह सकते हैं इसे, वो था। इसे डेलान बोलते हैं हमारे फलोदी की भाषा में, डेलान। घर के मुखिया का जो कमरा होता है उसे डेलान बोलते हैं। तो ये मेरे दादाजी का कमरा रहा है, और इसे भी बस सिर्फ कलर वगैरह करके तैयार किया है, और ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया है इसमें। ये देखिए, यहाँ भी स्टोरेज, यहाँ तो अलमारियाँ भी हैं बंद, और ये एकदम बढ़िया सा स्टोरेज, एकदम देखिए 2-3 अलमारियाँ हैं यहाँ पे। एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मेरे दादी जी के हाथ की खल है यहाँ पे। मेरी दादी जी इसी खल में जो भी पीसने का कूटने का काम होता था वो इसमें करते थे। तो ये अभी भी संभाल के रखी हुई है, पुराने उनके बर्तन भी सारे संभाल के रखे हुए हैं हमने। और ये देखिए, ये एक और स्टोरेज है, और यहाँ कांच भी लगा है इस कमरे में, जो भी रहे उसकी सुविधा के लिए। यहाँ भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं एकदम, मतलब छुपने के लिए। हम लोग तो बचपन में कोई अलमारी ऐसी खाली मिल जाए ना, तो छुपने के लिए भी इन अलमारियों का उपयोग करते थे। ये इसी कमरे में बाद में ये बनवाए हैं अटैच लेटरिन बाथ, ताकि जो बुजुर्ग वगैरह अगर यहाँ रहे तो उन्हें दिक्कत ना हो। ये जो जाली का दरवाज़ा है ये बाद में लगाया है, पहले सिर्फ ये अंदर का दरवाज़ा था। इसे अभी भी कायम रखा है, सिर्फ कलर करके इसको अच्छा सा तैयार कर दिया है। और यहीं बाहर सिट आउट पे एक छोटा सा स्टैंड प्लेटफॉर्म बना दिया है, घर में कोई फंक्शन हो तो खाने पीने का आसानी रहे उसके लिए। और यहाँ से देखिए शिव कुटिया दिख रही है। और ये फिर से हम रसोई डागड़े पे आते हैं, और अब सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाते हैं। अभी जो पापा ने नया हॉल बनवाया है वो ये हॉल है। यहाँ अभी फर्नीचर का काम चल रहा है, इसलिए सामान पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो खिड़की है, यहाँ से आप देखिए नीचे चौक में भी दिखेगा, और सामने जो डेलान है वहाँ कोई बैठा है तो वो भी दिखेगा, है कि नहीं। पुराने ज़माने के सीसीटीवी कैमरा एक जगह से सारा दिखता है, छत भी यहाँ से दिख रही है। तो ये हॉल पापा ने बनवाया बच्चों के लिए, खास करके कि बच्चे जब फलोदी आते हैं तो उनके रहने की सुविधा के लिए बनाया उन्होंने। और इसमें भी कुछ ज़्यादा फर्नीचर नहीं करेंगे, सिर्फ अलमारी इसको पैक करेंगे और कुछ नहीं। यहाँ भी अटैच लेटरिन बात किया है ताकि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। अब हम चढ़ जाते हैं डेलान के ऊपर की सीढ़ियाँ। तो ये हमें सबसे ऊपर की छत पे लेके जाएगी सीढ़ियाँ। ये देखिए यहाँ से चढ़ गए, और ये लोहे का दरवाज़ा लगा के अभी इसे पैक किया था। तो ये देखिए, ये एकदम बढ़िया सी छत भी तैयार है यहाँ पे, और इसमें ऊपर शेड भी लगवा दिया है, और चारों तरफ से पैक कर दिया है ताकि कोई जानवर या पंछी अंदर नहीं आ सके इसलिए।
और ये देखिए ये जो है स्टोरेज के लिए और बनाया गया है। तो आपने ये पूरे वीडियो में नोटिस किया होगा कि मेरे पिताजी ने अपने पुश्तैनी घर में ज़्यादा तोड़ फोड़ ना करते हुए पुरानी चीज़ों को उसी तरह कायम रखते हुए थोड़ा सा आधुनिक रूप दे दिया है, जिससे थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाए, क्योंकि अभी की जो पीढ़ी है उनको थोड़ी सुविधाएं चाहिए होती है। हम लोग तो बचपन में रह लिए थे, हमें सुविधाओं की ज़रूरत नहीं थी, तो बच्चों की सुविधा ध्यान में रखते हुए किया है। मतलब पारंपरिकता और आधुनिकता दोनों का एक अनूठा मेल यहाँ पे रखा है। मेरे दूसरे दोनों दादाजी लालचंद जी पंचारिया और हरसुख जी पंचारिया, उनके घर भी यहाँ पास में ही हैं, और पीछे की तरफ मेरे ताऊ जी का घर है। मतलब सभी घर पास पास बने हुए हैं यहाँ पे। देखिए फलोदी का कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। मेरे दादाजी स्वर्गीय छगनलाल जी पंचारिया शिव भक्त थे, और वो भूत दया में बहुत विश्वास रखते थे। मतलब चिड़ियों को दाना चुगाना, कबूतरों को दाना चुगाना, गाय कुत्ते को रोटी खिलाना। और फलोदी स्थित रामेश्वर मंदिर रानीसर में वो हमेशा जाते थे, और वहाँ वो शिवजी की पूजा आराधना करके मोरों को भी दाना चुगाते थे। मोर उनके हाथों पे दाना चुगते थे, ऐसी ख्याति है। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे। तो आज मेरे ये पैतृक निवास की, मेरे मायके के पैतृक निवास की आपको सैर कराने का मेरा उद्देश्य यही है कि जीवन में हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, अपनी जड़ों को कभी ना भूलें, अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, तभी हम और आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह मेरे पिताजी आगे बढ़ने के बाद भी उनका जुड़ाव, उनका लगाव अपने पैतृक निवास से, अपने पूर्वजों की यादों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इसे आधुनिक तो किया है, लेकिन परंपरा को छोड़ा नहीं है, पुरानी चीज़ों को वैसे ही रखा है। बस इसी तरह महादेव का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। धन्यवाद।